कैसे हो आप सभी लोग। मैं योगेश कुमार, मेरे YouTube चैनल हाल ऑफ केमिस्ट्री फॉर यू की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रहने वाला है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर, या फिर इन्हीं को बोल दिया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि जब तक आप लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट को स्टडी करते हो तब तक आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी मान लीजिए आप +1 या +2 क्लास के अंदर मेडिकल या नॉन मेडिकल साइड ले लेते हो तो वहां पर भी ये टॉपिक आता है, और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर भी घूम फिर के इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को। एक तरफ मैंने लिख लिया है ऑक्सीडेशन को, दूसरी तरफ मैंने लिख लिया है रिडक्शन को। तो दोनों को सेपरेट करके ही पढ़ेंगे, विद एग्जांपल पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी के बाद रेडॉक्स रिएक्शन की डिटेल स्टडी करेंगे कि किस किस कैटेगरी की रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आती है, और लास्ट में हम लोग जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब किसी रिएक्शन के अंदर या तो मैं कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दूं, या फिर किसी भी रिएक्टेंट के अंदर मैं ऑक्सीजन को ऐड कर दूं। उसके अलावा क्या हो सकती है, उसके अलावा रिमूवल होता है यहाँ पर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी किसी भी रिएक्शन के अंदर आपका जिस एलिमेंट के अंदर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब उस एलिमेंट का वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। तो 1 बाय 1 मैं लिख देता हूं, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे और एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन में क्या होगा बेटे। ऑक्सीडेशन प्रोसेस आर दोज प्रोसेसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन or any electronegative element takes place। तो जब भी किसी भी प्रोसेस के अंदर आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं बेटे। सबसे पहली रिएक्शन मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम लोग ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर हीट का निशान लगा दीजिए। तो यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा, 2Mg + O2 gives 2MgO। आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा बेटा। इस रिएक्शन के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम के अंदर मैंने एडिशन किया है किसका, ऑक्सीजन का। किसका एडिशन किया है बेटे, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बेटे, ऑक्सीडेशन। एक और इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पर जब मैं आयरन की रिएक्शन कराता हूँ क्लोरीन के साथ, किसके साथ कराता हूं बेटे, क्लोरीन के साथ, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनाता है आयरन का क्लोराइड, यानी कि फेरिक क्लोराइड। यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है बेटे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस रिएक्शन को। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्लोरीन जो होता है ये काफी अच्छा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और जब भी किसी भी प्रोसेस के अंदर एडिशन हो रहा हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो उस कंडीशन के अंदर आप बोल सकते हो कि ये वाला जो मेरा प्रोसेस है ये मेरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप पहली जो डेफिनेशन निकल के आई है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की, आप उसको ध्यान रख सकते हो। आइए बढ़ते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस आर दोज प्रोसेसेस इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस। क्या कहती है बेटा, the processes in which removal of hydrogen or any electropositive element कौन होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ज्यादातर इस कैटेगरी के अंदर आपकी मेटल्स आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है सेकंड जो हमारी डेफिनेशन निकल के आई है वो निकल के आई है हमारी कि जब भी किसी भी रिएक्शन के अंदर आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या फिर उसकी बजाय कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपका रिमूव हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर उस सब्सटेंस का क्या हुआ है बेटे, ऑक्सीडेशन। तो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर मैं इथेनॉल को यहाँ पर गर्म करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर
एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो मेरा इथेनॉल जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल के अंदर, यानी कि एल्डिहाइड बन जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो होती है उसका रिमूवल हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से आपका क्या निकल रहा हो, हाइड्रोजन निकल रहा हो, ऐसी रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद बेटा यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में निकल रहा हो तब भी रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर एक और इक्वेशन लिख देता हूँ, Hg2Cl2 को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटे Hg प्लस HgCl2 के अंदर। तो यहाँ पर जो मरकरी होता है, मेटल्स जनरली क्या होती है, मेटल्स आपकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली होती है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा रिमूवल हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, तो ऐसी रिएक्शन के अंदर यहाँ पर डेफिनेटली आपका क्या हुआ है, यहाँ पर मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की टर्म में अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की टर्म में बात करने पे यहाँ पर हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बेटे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर मान लीजिए Fe2 पॉजिटिव, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 के अंदर। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आप लिख देंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को तीन तरीके से डिफाइन किया, यहाँ पर या तो ऑक्सीजन का या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता हो, या फिर हाइड्रोजन या किसी भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता हो, और लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की टर्म में आप लोगों से पूछता है तो आप बोल के आओगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हो, ठीक है। ठीक, तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका रिडक्शन प्रोसेस। तो वन बाय वन जैसे ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया है वैसे ही हम लोग रिडक्शन को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो रिडक्शन के अंदर जैसे वहां पर ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ था, तो यहाँ पर एडिशन की बजाय क्या होता है, रिमूवल। तो रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और any electronegative element takes place। यानी कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जब आपका या तो ऑक्सीजन निकल रहा हो या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर निकल रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो एग्जांपल ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कॉपर के ऑक्साइड को जब हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कॉपर प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा बेटे, कॉपर प्लस H2O। यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर रिमूवल हो गया तो इस प्रोसेस के अंदर जो कॉपर है, कॉपर का क्या हुआ बेटे, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ बेटे, रिडक्शन। या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी यहाँ से निकल रहा हो तब भी ये केस बनता है रिडक्शन का। फॉर एग्जाम्पल ओरिक क्लोराइड को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है AuCl यानी कि ओरस क्लोराइड के अंदर, और यहाँ पर Cl2 गैस जो है हमारी बाहर निकल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी बोला जाता है ये वाले जो प्रोसेस है इसके अंदर इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। वहां पर हाइड्रोजन या किसी भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा था, तो यहाँ पर उसका क्या होगा, एडिशन होगा। तो रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर या तो आपकी हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रही हो या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो ऐड हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे प्रोसेस को बोला जाएगा रिडक्शन प्रोसेस। तो एग्जांपल ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल होगा यहाँ पर, जब भी हम लोग सोडियम की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ तो हमारा सोडियम हाइड्राइड बनता है। क्या बनता है बेटे, सोडियम हाइड्राइड। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। उसके बाद बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो। तो जैसी रिएक्शन हमारी ये थी, सेम यही रिएक्शन को आप उल्टा करके लिख देंगे
तो आपका जो ये ऊपर वाला पॉइंट है ये क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा HgCl2 प्लस Hg आपके एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जब भी इसका एडिशन होगा इसके अंदर तो हमारा Hg2Cl2 बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इस HgCl2 मरकरी के क्लोराइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो दो आपके पॉइंट यहाँ पर क्लियर हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की टर्म में तो वहां पर हमारा क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। तो यहाँ पर क्या होता है बेटे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग होती है डेफिनेटली उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यही रिएक्शन अगर मैं रिवर्स करके लिख दूं तो ये भी सेम हमारी रिप्रेजेंट करती है रिडक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटे, रिडक्शन को। तो ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। सिंपली याद रखना बेटे, मसाला क्या है, मसाला ये कहता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एडिशन होता है ऑक्सीजन का या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, या फिर रिमूवल होता है हाइड्रोजन या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की टर्म में बात करता है तो आपको बताना जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर बात करें रिडक्शन की तो यहाँ पर रिमूवल होता है ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, या फिर एडिशन होगा हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में आपसे पूछता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है, वहां पर क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इन दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ये तो थी आपकी बोर्ड लेवल की बात। अब बात करते हैं कंपटीशन लेवल में, फटाफट से क्वेश्चन टाइम सेव करना पड़ता है बातों, तो वहां पर कैसे पहचानेंगे किसका ऑक्सीडेशन होता है किसका रिडक्शन होता है। तो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, वैलेंसी मैं आप लोगों को काफी अच्छे से समझा चुका हूं और बार बार शायद हर लेक्चर में बोलता हूं कि वैलेंसी वाला लेक्चर देखो, क्योंकि वैलेंसी जिसको आ गई निकालने तो वो इस चैप्टर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको आसानी से सोल्व कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन हमेशा उन रिएक्शंस के अंदर होगा जिसके अंदर जिस एलिमेंट का, आपको ध्यान रखना है, जिस एलिमेंट की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही हो और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही हो। क्या याद रखना है बेटे, जिस एलिमेंट की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही हो यानी कि चार्ज पॉजिटिव में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाते टाइम बढ़ रहा हो, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है यानी कि नेगेटिव में चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हो कि उस एलिमेंट का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे रिडक्शन में जस्ट अपोजिट कर देना बेटे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी डिक्रीज करेगी, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बन गई है जिसकी हेल्प से आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट कर सकते हो कि किस एलिमेंट का आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, किस एलिमेंट का आपका रिडक्शन हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है रिलेटेड है सेम इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस से। तो यहाँ पर आप लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है बेटे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी पूछता है एग्जामिनर कई बार। दूसरी बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग और क्या क्या बोल देते हैं, इनको हम लोग ऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिडक्टेंट भी बोल देते हैं। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये तो हुई शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पर जो आपकी रिडक्शन की जितनी भी डेफिनेशन आपने पढ़ी वो आप चिपका दोगे किसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर, और जितने भी आपने पढ़ी ऑक्सीडेशन की वो आप चिपका दोगे किसके अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या बोल दोगे बेटे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरे को क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विच कैन डोनेट ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अनदर मटेरियल। जो भी साथ में रिएक्टेंट होगा उसको दे देंगे टू अनदर
मटेरियल। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और कैसे बेटे, जो दूसरे की हाइड्रोजन को या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट उसके पास है तो उसको क्या कर लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये भी आप पुट कर सकते हो यहाँ पर, विच कैन एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अदर मटेरियल। दूसरे मटेरियल से क्या ले लेंगे, या तो हाइड्रोजन ले लेंगे उसका, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ले लेंगे फ्रॉम अदर मटेरियल। और क्या क्या बेटे, अगर वहां पर किसी भी सब्सटेंस के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो डेफिनेटली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पर आइएगा, सेम इसका अपोजिट करना है। यहाँ पर डोनेट कर रहा था ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। विच कैन एब्स्ट्रैक्ट ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अदर मटेरियल। तो एक डेफिनेशन आप ये यूज कर सकते हो। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की टर्म में पूछता है तो आप बोलोगे विच कैन डोनेट हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अदर मटेरियल। दूसरे मटेरियल को या तो हाइड्रोजन दे देगा या फिर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसको दे देगा। वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से आप पहचान भी सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन। और मैंने क्या बोला, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो आपको डेफिनेशन एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूं। जब भी एजेंट वर्ड लगता है और जो नाम के आगे लिखा है वो हमेशा सामने वाले का होता है। सामने वाले मतलब कि जो दूसरा मटेरियल होता है। अगर मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद को क्या कर ले, रिड्यूस कर ले। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं और खुद क्या कर देते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो दोनों को, और इस तरीके से भी आप उनको याद कर सकते हो। तो इसके बाद हम लोग कर लेते हैं एक एक्टिविटी बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है यहाँ पर एक एक्टिविटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आइए एक्टिविटी शुरू कर लेते हैं। चलिए बेटा, ये एक्टिविटी हम लोगों को परफॉर्म करनी है जिसका एम है टू स्टडी द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। यानी कि कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +2 होगी। तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट किस किस मटेरियल की होगी, एक हमें चाहिए चाइना डिश, एक बाउल शेप स्ट्रक्चर होता है व्हाइट कलर का, अगर आप कभी लैब में जाओ तो वहां देख सकते हो। उसके बाद उसके अंदर हमें डालना है थोड़ा सा क्या, कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। एक चाहिए हमें वायर गाज। वायर गाज कैसा होता है बेटा, एक छलनी लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब भी किसी मटेरियल को हमें लैब के अंदर हीट करना होता है तो जनरली हम इस छलनी टाइप स्ट्रक्चर का यूज वहां पर करते हैं ताकि हमारे मटेरियल को ज्यादा डैमेज ना हो। उसके बाद एक ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए होगा, ट्राइपॉड स्टैंड के साथ साथ एक बर्नर की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हो गया मटेरियल रिक्वायर्ड। उसके बाद आप लोग प्रोसीजर में क्या लिखोगे, प्रोसीजर में आप लोग बोलोगे कि हमने सबसे पहले एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने वायर गैज को फिट किया, वायर गैज रखने के बाद ऊपर एक चाइना डिश रखी और चाइना डिश के अंदर थोड़ा सा क्या डाल दिया, ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर। उसके बाद बर्नर को ऑन कर दिया और बर्नर को ऑन करने के बाद हमने जो चेंजेस आए उनको ऑब्जर्व किया। तो सीधा ऑब्जर्वेशन पे पहुंचते हैं। ऑब्जर्वेशन में आप लोग क्या लिख के आओगे बेटा, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ ऑब्जर्वेशन। आप बोलोगे बेटे we see that a dark black color coating formed over brown colored copper powder।
और ये ब्राउन कलर के कॉपर पाउडर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग बनी है, ये ब्लैक कोटिंग किसकी है बेटे? कॉपर के ऑक्साइड की। किसकी है बेटे? कॉपर के ऑक्साइड की। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से आपको समझ में आ जाएगा क्या मामला है। तो केमिकल रिएक्शन में आप लोग क्या लिखिएगा, देखिएगा जरा ध्यान से बेटा। यहाँ पर क्या होगा, जब भी मैं कॉपर की रिएक्शन कराता हूँ ऑक्सीजन के साथ, इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो ये हमारा कॉपर का ऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन बैलेंस करनी जरूरी है, तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिएगा बेटे, कॉपर के अंदर एडिशन हुआ है किसका? ऑक्सीजन का। किसका एडिशन हुआ है? ऑक्सीजन का। तो हेंस वी कैन से दैट here oxidation of copper takes place। क्या हुआ है बेटे? यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर आप लोग इस कॉपर ऑक्साइड जो हमारा प्रोडक्ट बना है, इसके ऊपर से आप हाइड्रोजन गैस को पास कर देते हो, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इफ वी पास हाइड्रोजन गैस ओवर दिस कॉपर ऑक्साइड then रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल टेक्स प्लेस। यानी कि रिएक्शन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, जो ब्लैक कलर की कोटिंग बनी है वो वापस से हट जाएगी और हमें ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर जो है वो वापस से मिल जाएगा। देन रिडक्शन टेक्स प्लेस। क्या हो जाएगा बेटे? रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन मेंशन करनी बहुत जरूरी है। आपको कॉपर ऑक्साइड लेना है, यहाँ पर हाइड्रोजन से रिएक्शन, यहाँ पर हीट करना है और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर प्लस H2O, कॉपर सॉलिड यानी कि ब्राउन पाउडर फॉर्म में आपको वापस से मिल जाता है और ये लिक्विड वाटर आपका हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, जिसकी वजह से हमने बोला रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जबकि यहाँ पर नीचे वाले रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का तो एलिमिनेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे बेटे? यहाँ पर हमारा रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है बेटे? रिडक्शन। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी ध्यान रखनी है। तो आप लोग इसको काफी अच्छे से नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। दोनों प्रोसेस जो हमने डिस्कस किए हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस, दोनों ही कभी भी अकेले अकेले नहीं होते। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पर रिडक्शन भी हो रहा होगा। ऐसी कंडीशन में जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली आपके वहां पर हो रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा बेटा वीडियो को, है ना। चलिए बेटा, अब देखते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? जब भी आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करेंगे तो आप लोगों को एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था, ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस हमेशा साइमल्टेनियसली होते हैं। कभी भी अकेला ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कभी भी अकेला रिडक्शन नहीं होगा। तो यहीं से डेफिनेशन बनती है रेडॉक्स रिएक्शन की। क्या कहता है रेडॉक्स रिएक्शन? दीज आर दोज रिएक्शंस in which both oxidation and reduction takes place साइमल्टेनियसली। आपको साइमल्टेनियसली वर्ड जरूर ऐड करना है, अदरवाइज पूरी डेफिनेशन आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस क्या होते हो? साइमल्टेनियसली होते हो। क्या होते हो बेटे? साइमल्टेनियसली होते हो। तो यहाँ पर रिएक्शन को कैटेगराइज किया गया, काफी सारी कैटेगरी बनती है रिडॉक्स रिएक्शन की। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी के अंदर होती है रिडॉक्स रिएक्शंस involving addition or loss of oxygen।
या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर ऑक्सीजन का लॉस होगा। इस कैटेगरी के अंदर जो आपकी रिएक्शन आती है वो आती है जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन। जब भी हम सॉलिड कार्बन से कराते हैं तो यहाँ पर आपका जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जिंक ऑक्साइड में से एलिमिनेशन हुआ है किसका, ऑक्सीजन का, और कार्बन में एडिशन हुआ है किसका, ऑक्सीजन का। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जिस एलिमेंट में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है यानी कि उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन। क्या हो जाता है बेटा, रिडक्शन। तो जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ होगा उसका डेफिनेटली क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। इसीलिए मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हमेशा साइमल्टेनियसली होते हैं, और इन्हीं को देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि जिसका रिडक्शन होता है वो एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह एक्ट करता है बेटे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर आप बोल सकते हो रिडक्टेंट की तरह। ठीक है बेटा, दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो। मैंने आपको क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद का क्या कर ले, रिडक्शन। यहाँ पर डेफिनेशन में भी आपको बताया था जो दूसरे मटेरियल को अपनी ऑक्सीजन दे दें वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहली कैटेगरी की रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर पहली कैटेगरी थी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो आइए दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं फटाफट से। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है उसके अंदर आती है रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एडिशन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर एडिशन या लॉस होगा किसका, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हाइड्रोजन का लॉस होना है या फिर एडिशन होना है। कैटेगरी के अंदर जो रिएक्शन का एग्जांपल है वो इस तरीके से बेटे, H2S की रिएक्शन जब भी क्लोरीन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा 2HCl प्लस सल्फर। रिएक्शन को बैलेंस जरूर कर लीजिएगा, 2 हाइड्रोजन है, उधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर एक सल्फर है, इधर उधर भी एक सल्फर है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 क्लोरीन है। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो गई। अब देखिएगा बेटे यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है H2S के अंदर से, तो यहाँ पर जिसके अंदर से H2S का रिमूवल हो जाए वो आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2S का। तो सीधी सीधी बात है बेटे Cl2 का क्या हुआ होगा, रिडक्शन, क्योंकि इसने यहाँ पर क्या किया है, गेन ऑफ हाइड्रोजन किया। क्या किया बेटे, हाइड्रोजन को यहाँ पर एक्सेप्ट किया। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको और भी तरीके से समझ सकते हो, यानी कि जो अपनी हाइड्रोजन दूसरे को दे दे, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो अपनी हाइड्रोजन दूसरे को दे दे, यानी कि सामने वाले को रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, तो वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा अपना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 2 कैटेगरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं बेटे। यहाँ पर जो एडिशन और लॉस होगा ये आपकी बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का होगा। किसका होगा बेटे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का होगा। तो यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर जो आपकी इक्वेशन है वो है बेटे H2S 2H2S प्लस SO2 इट विल गिव सल्फर प्लस, यहाँ पर क्या बच गया बेटे, 2H2O। क्या बच गया, 2H2O। सल्फर कितने थे, 2 और 1 3, तो यहाँ पर सल्फर कितने हो गए, 3। तो अब देख लीजिए बेटा रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। तो अब देखिएगा बेटा यहाँ पर सल्फर में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, यानी कि सल्फर का क्या हुआ, रिडक्शन। SO2 का क्या हुआ बेटा, यहाँ पर रिडक्शन। जबकि यहाँ पर देखिएगा H2S में से क्या निकला, हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है बेटे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जिसका हुआ वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिडक्शन जिसका हुआ वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो 3 कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं उस कैटेगरी की तरफ। अगर आपको ये जितना भी आज पढ़ाया है सारा आप भूल सकते हो, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी मत भूलना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन सोल्व करना। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो मतलब डेफिनेटली वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो आइए देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की जब भी मैं बात करूंगा, यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप तो इक्वेशन आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिएगा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब भी करवाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ा था कि जिंक जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो ये जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर हुआ क्या बेटे, अगर उनके चार्ज की बात करें, मैंने बताया था जब भी कोई एलिमेंट उसके एलिमेंटल स्टेट में हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, यानी कि उसके ऊपर चार्ज जो होगा वो जीरो लेना है। सल्फेट की वैलेंसी आपको पता है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। अब ये कॉपर से जुड़ा है तो डेफिनेटली कॉपर के ऊपर यहाँ पर +2 चार्ज होगा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, जिंक सल्फेट के अंदर भी सेम वही चीज, तो कॉपर आ गया एलिमेंटल फॉर्म में तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, यानी कि सल्फेट के ऊपर तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी -2 चार्ज था, अभी भी -2 चार्ज है। फर्क किस पे पड़ा बेटे, जिंक और कॉपर के ऊपर। तो जिंक का क्या हुआ बेटे, जिंक चेंज हुआ यहाँ पर Zn+2 के अंदर, और कॉपर +2 चेंज हुआ यहाँ पर कॉपर के अंदर। तो यहाँ पर जिंक से जिंक +2 कैसे बना होगा, जब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे, है ना, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस, और कॉपर ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेने के बाद ही तो वो एलिमेंटल फॉर्म में आया। +2 चार्ज था जो -2 चार्ज से जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो तभी जीरो आया होगा। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है जिंक का, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है कॉपर के अंदर। तो यहाँ पर जिंक का क्या हुआ है बेटे, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। कॉपर का क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन। तो जल्दी जल्दी बताओ बेटा, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो यहाँ पर जिंक जो होगा ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट है, और कॉपर जो हुआ ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी रेडॉक्स रिएक्शन को ध्यान रख सकते हो। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जिसका पॉजिटिव में चार्ज बढ़ रहा हो यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका पॉजिटिव में चार्ज घट रहा हो उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और सुन लो बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक मटेरियल का तो आपका ऑक्सीडेशन होता है, जबकि दूसरे मटेरियल का रिडक्शन होता है। कुछ एक केमिकल रिएक्शन ऐसी भी होती है जिनके अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होता है। तो वैसी रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, जब भी मैंने मरकरी क्लोराइड को यहाँ पर हीट किया तो हीट करने से यहाँ पर मेरा मरकरी प्लस HgCl2 बना था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करूँ, क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो 2 क्लोरीन पे -2 चार्ज, तो इसको बैलेंस किया हुआ +2 चार्ज ने, है ना। तो 2 मरकरी के ऊपर +2 चार्ज, तो एक सिंगल मरकरी के ऊपर +1 चार्ज होगा। इधर देखो मरकरी आपका एलिमेंटल फॉर्म में आ गया तो इसके ऊपर चार्ज 0, यहाँ पर एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, 2 क्लोरीन के ऊपर -2 चार्ज, तो एक मरकरी के ऊपर +2 चार्ज। अब आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर 2 आपके मरकरी है रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, एक मरकरी का तो क्या होता है यहाँ पे रिडक्शन, और दूसरे मरकरी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, एक +1 से जा रहा है 0 में और एक +1 से जा रहा है +2 में, यानी कि यहाँ पर +1 से +2 में जो गया उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटे, ऑक्सीडेशन। और +1 से जो 0 में गया उसका क्या होगा, रिडक्शन। यानी कि एक मरकरी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा मरकरी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। मेन बात क्या है बेटे, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, नहीं बेटे। ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। दीज आर दोज केमिकल इक्वेशंस या दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल reactions in which both oxidation and reduction, in which both oxidation and reduction of सेम एलिमेंट टेक्स प्लेस। सेम एलिमेंट का क्या होता है बेटे, ऑक्सीडेशन होता है, और सेम ही एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन हमारी कहलाती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है बेटे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये होती है हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो आइए फटाफट से इनके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तभी तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा किस फॉर्म में सोल्व करोगे बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए बेटा,
यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है। काफी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन आर इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, PbO प्लस कार्बन, लेड ऑक्साइड की जब कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो ये 2Pb प्लस CO2 के अंदर कन्वर्ट होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, फिर पूछा है कि कौन सा यहाँ पर जो पेयर है वो गलत है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, Pb के ऊपर +2 चार्ज, कार्बन अकेला है इसलिए इसके ऊपर चार्ज 0। तो यहाँ पर Pb फिर से अकेला है, इसके ऊपर चार्ज 0। यहाँ पर CO2 के अंदर एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर -4 चार्ज और कार्बन के ऊपर +4 चार्ज। तो आप देखिए जरा, लेड गया +2 से 0 में, यानी कि लेड ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, लेड ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। कार्बन गया 0 से +4, यानी कि पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यहाँ पर पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही थी। अगर घटती है तो रिडक्शन, बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन। जरा सा उल्टा सोचिए बेटा, अगर ये रिएक्टेंट होते ये प्रोडक्ट होते, लेड 0 से जा रहा है +2 में, यानी कि इस लेड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बेटे, ऑक्सीडेशन। और CO2 का क्या हुआ, +4 से कार्बन जा रहा है किसमें, यहाँ पर 0 में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या कहता है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। मैंने क्यों बोला कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, आप लोग ज्यादातर गलती करोगे बेटा, जब ये लेड इज गेटिंग रिड्यूस कह रहा तो आप देखोगे किसको, लेड ऑक्साइड को, जबकि देखना किसको है, इधर वाले लेड को। तो इधर वाले लेड का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, CO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। CO2 का क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पर आपको देखना है रिडक्शन देखना है या ऑक्सीडेशन देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, CO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, +4 से जा रहा है 0 के अंदर, तो CO2 का, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑक्सीडाइज है बेटे। क्या है, ऑक्सीडाइज। तो CO2 जब राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो CO2 का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, जबकि होता क्या है, रिडक्शन। तो दूसरा जो ऑप्शन है ये भी क्या है, गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ बिल्कुल हो रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन। चौथा ऑप्शन रहता है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कौन कौन से ऑप्शन गलत है बेटे, ए और बी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन छांटिएगा, ए बी, ए सी, ए बी सी और ऑल। तो आंसर क्या गया बेटे, ए बी। चलिए, ये था क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का। अब बढ़ते हैं एनटीएससी और ओलंपियाड के क्वेश्चनों की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आपका एनटीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता है, लेड ऑक्साइड की रिएक्शन जब HCl से कराते हैं तो लेड क्लोराइड प्लस वाटर प्लस Cl2 बनाता है। क्वेश्चन क्या पूछा, द सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज, कौन से सब्सटेंस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। जरा सिंपल सी ट्रिक देखिए बेटे, यहाँ पर ऑक्सीजन किसका रिमूव हुआ, लेड का, तो लेड का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। PbO2 का क्या हुआ, रिडक्शन। HCl ने क्या किया बेटे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन को ले लिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटे, ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो होता है वो किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl का। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछता है एनटीएससी। अगला क्वेश्चन फिर से एनटीएससी का क्वेश्चन है बेटे, देखिए क्या कहता है, द सब्सटेंसेस दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड। जैसे सब्सटेंस जिनका इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, मतलब उनका ऑक्सीडेशन होता है, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है उनका क्या होता है, वो किस तरह के एक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो आंसर क्या जाएगा बेटे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आंसर क्या गया, बी। ऑप्शन क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं ये नहीं होता। उसके बाद कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उनका रेडॉक्स रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका एनटीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया था, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व, रिडक्शन प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है वो प्रोसेस आपका रिडक्शन होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाता है बेटे, ऑक्सीडेशन। तो आंसर क्या गया, बी। तो इतने सिंपल से क्वेश्चन आपके एनटीएससी में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन रिएक्शन H2S plus Cl2 gives 2HCl plus sulfur, the oxidizing agent is। रिएक्शन दिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बेटे, जिसका रिडक्शन होता हो। यहाँ पर देखिए क्लोरीन ने यहाँ पर क्या किया है, क्लोरीन ने H2S के हाइड्रोजन को ले लिया, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया बेटे, रिडक्शन। तो क्लोरीन किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो आंसर क्या जाएगा बेटे, बी। तो इस तरीके के सवाल आप लोगों से एनटीएससी में पूछे जाते हैं। आई होप आपको लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।